मैं तो कांग्रेस का धन्यवाद करता हूँ कि तुम्हारी वजह से भाजपा जीत गई, नहीं तो तुमने जितने वोट कांग्रेस ने काटे हैं ना उतना हमारे को फायदा हुआ है भाई साहब। कांग्रेस ने हजारों की तादाद में वोट दीजिए राहुल गांधी। बिल्कुल, राहुल गांधी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने दिल्ली का चुनाव लड़ा और आपकी वजह से मोदी जी आ गए। दिल्ली में बीजेपी सबक लेगी और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार गिरेगी। और बनाएगा कौन? बनाएगी कांग्रेस। ये दिल्ली में आ जाओ, तुम्हारे को 4 सीटें देंगे। अरे उसका बाप राजनीति में, उसका चाचा राजनीति में, उसकी माँ राजनीति में, उसकी दादी राजनीति में, उसका नाना राजनीति में, जिसके खून में राजनीति है उसको तुम 4 सीटों की भीख दे रहे हो। उसने कहा हमारे को नहीं चाहिए तुम्हारी 4 सीटें, और बहुत अच्छा हुआ के वोट काटे हैं कांग्रेस ने। सत्ता से शीला जी की सरकार इन्होंने खाई थी और कांग्रेस ने भी दिखा दी कि सत्ता हम तुम्हारी खा जाएंगे, किसी लेग का नहीं छोड़ेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4 और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देखिए, जब से दिल्ली का चुनाव खत्म हुआ है, अरविंद केजरीवाल सत्ता से उतरे हैं, उसके बाद से लगातार साफ तौर पे कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल के हाथों से पंजाब की सियासत चली जाएगी और दिल्ली में मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इन तमाम मुद्दों पर गहन मंथन जारी है। आम जनता के बीच में है, जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे कुछ युवा साथियों से। क्या नाम है आप? तनिष रावल। अच्छा तनिष भाई, क्या कहेंगे? अरविंद केजरीवाल का सुपड़ा साफ हो गया दिल्ली से। बिल्कुल, दिल्ली की जनता ने झाड़ू पे झाड़ू मार दिया। दिल्ली की युवा जो है, दिल्ली का जो पूरा जो है, हम परिवर्तन चाह रहे थे। हम गंदगी नहीं चाह रहे थे। हमने देख लिया कि हमारे युवाओं की क्या हालत हो रही है। हम शराबी को सरकार नहीं देना चाह रहे थे, हम एक कमल वाले को देना चाह रहे थे, तो हमने इस बारी कमल को मौका दिया है। हमने समझा झाड़ू वाला, वो निकल गया दारू वाला। हमारे को परिवर्तन चाहिए था, इसलिए हमने मोदी जी को एक मौका दिया है। हम बिल्कुल युवा जो है देश का, वो बिल्कुल भाजपा तो चाहिए, लेकिन वो कहते हैं कि हम जो है कट्टर ईमानदार है, दिल्ली वालों के लिए अच्छा काम किया। ने सुप्रीम कोर्ट ने ईमानदार को बंद कर दिया। इतना तो हमारा सुप्रीम कोर्ट इतना तो गलत नहीं है। इतने तो वहाँ के जो बैठे हैं जज, उन्होंने धूप में बाल सफेद कर लिए अपने कि वो ईमानदार को बंद कर देंगे। उनके ऊपर आरोप जो है वो सिद्ध हुए, तभी तो उनको बंद करा गया। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे तो किसी ईमानदार को बंद नहीं कराया। इतना भी है कि अभी तो दिल्ली की सत्ता गई है, पंजाब की भी सत्ता चली। बिल्कुल, अब केजरीवाल जी कहेंगे भगवंत मान, तू मान ना मान पर मैं तेरा मेहमान। अभी भागेंगे पंजाब में, और ये चाहेंगे अब ये तो भगवंत मान को हटा के ही मानेंगे। देखो, जब पंजाब में भाजपा तो आने से रही, मैं भाजपा का समर्थक होकर ये बात कह रहा हूँ, पर वहाँ पे जो है कांग्रेस आ जाएगी और ये आम आदमी पार्टी को बिल्कुल पूरे तरीके से अब पंजाब से भी सुपड़ा साफ हो जाएगा इनका। मतलब आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी थोड़ा सा वहाँ मेहनत करे तो वहाँ पे आ जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल केजरीवाल जी को। अच्छा, वैसे तो इंडी गठबंधन है, बिल्कुल हम तुम भाई भाई, और फिर हमने एक दूसरे की कुर्सी खाई, ये वाली बात आ जाएगी। ये बिल्कुल पंजाब की तरफ दौड़ लगाते हुए दिखाई देंगे। अच्छा देखिए, क्यों आखिर जो है इस बार दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता ने नकार दिया? क्योंकि दिल्ली की जनता ने देख लिया था ना, MCD में 1 रुपए का काम नहीं है, युवा की दुर्गति है, सड़क पे गंदगी है, मंदिर के बाहर ठेका, स्कूल के बाहर ठेका, मस्जिद के बाहर ठेका, गुरुद्वारे के बाहर ठेका। अब हमारे को शराबी थोड़ी, हम तो बार थोड़ी खोलना है, हमने सरकार चलानी है, विकास करना है। आप एक काम बता दो जो अरविंद केजरीवाल जी ने करो, कोई भी बता दे, यहाँ पे युवा कोई नहीं बता पाएगा। इतने बुरा हाल है, इतना गंद मचाया है दिल्ली में, इतने घोटाले किए हैं, इतना घपला करा है, इतनी मतलब महिलाओं का सम्मान की बात करते हो और महिलाओं को पिटवाते हो, तो कौन चाहेगा दोबारा कि वो ऐसा नेता दोबारा हमारी दिल्ली का मुख्यमंत्री बने? कौन सी महिला की बात कर रहे हैं? हम स्वाति मालीवाल की बात कर रहे हैं। अपने घर के ड्राइंग रूम में इतने बुरे तरीके से उनकी दुर्गति करा गया, उनके पिए ने इतने बुरे तरीके से मारा, अपने कमरे से भी बाहर नहीं निकले उसको देखने के लिए, और महिला सम्मान की बात करते हो। लानत है ऐसे लोगों पे। लेकिन देखिए, कह रहे थे कि बीजेपी की बी टीम जो है वो कांग्रेस। कहने को तो कुछ भी कहते, ये कुछ भी कहते हैं, अंड शंड बयान देंगे। करी क्या है इन्होंने? आरोप के सिवा आता ही क्या इनको? झूठ के सिवा इनको आता ही क्या है? ये किसी पे कभी स्वाति मालीवाल जी पे आरोप, कभी कांग्रेस पे, कभी बीजेपी पे, कभी किसी पे, इनको ढींगरा फोड़ने के सिवा आता क्या है? हाँ, एक काम बहुत बढ़िया करते हैं, 1-2 काम, विज्ञापन बहुत बढ़िया कर लेते हैं, दारू फ्री कर लेते हैं, और दवाई हॉस्पिटलों के नाम पे। हाँ, जादूगर है, जादूगर कर तो दिया जादूगर, बता तो दिया जनता ने कितने बड़े तुम जादूगर हो। तुम दूसरों को कबूतर बना रहे थे, तुम्हारे को झाड़ू बना दिया, भागो यहाँ से। लेकिन कहा जा रहा है कि अब जो है पंजाब में जा सकते हैं वो। ये तो अभी रुक जाओ, पंजाब जा नहीं सकते। वो पंजाब के विधायकों को अपने पास बुला रहे हैं मीटिंग में कि यहाँ आ जाओ दिल्ली। इनको तो डर लग रहा है खा जाएगी कांग्रेस, इंडिया गठबंधन। अभी आपस में गठबंधन, फारूक अब्दुल्ला के बेटे जी ने कह चुके हैं कि इंडिया गठबंधन खत्म हो जाना चाहिए। तो मेरे हिसाब से खत्म होने की कगार में खत्म हो जाएगा। अच्छा देखिए, लगातार कहा जा रहा है कि कांग्रेस के संपर्क में जो है 30 से 40 विधायक है, तो क्या लग रहा है कि वहां पर जो है पाला बदलेगा और हरियाणा वाला बदला कांग्रेस जो है पंजाब में निकालेगी?
पंजाब की जनता भी दुखी हो चुकी है, क्योंकि 3 साल से जो इन्होंने यहाँ लॉलीपॉप डाली थी 2100 रुपए की, वहाँ 1000 रुपए नहीं दिए। जनता वहाँ दुखी है, उनके विधायक भी दुखी हैं, क्योंकि जनता विधायक से कहती है, अपने प्रतिनिधि से कहती है, ना कि सीएम से जाके कहती है। वो उससे कह रही है कि आपने सरकार आने के, हमने आपको विधायक बनाया था, आपने स्कीम बोली थी, कहाँ है वो स्कीम? और शर्म नहीं है। और चैनल पे आके क्या कह दिया, एक पॉडकास्ट में आके क्या कह दिया कि 2 महीने पहले दे देंगे। हमने ये तो नहीं कहा था कब देंगे, चुनाव से पहले दे देंगे। अरे लानत है तुम्हारे ऊपर, झूठ 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 फैला फैला के पंजाब में आ गए। पंजाब की जनता भी बड़ी समझदार है, देखो वो परिवर्तन दिखाएगी। वो नहीं चाहते किसको, आप झूठ बोल के कितने टाइम तक टिक जाओगे? हैं, हम चुनाव से पहले दे देंगे, मतलब बिल्कुल ही शर्म नहीं है। हैं, यमुना पहले बोला था दिल्ली में यमुना साफ करेंगे 2015 में, मुकर गए। मैंने 2015 में बोला ही नहीं, चलो माना। 2020 में बोला कि अगर 25 में ना करूं तो वोट मत देना। जनता तो सीरियसली ले गई भैया, उन्होंने वाकई वोट नहीं दिया। 7000 करोड़ रुपए ऑन पेपर है जो केंद्र सरकार ने दिए इन्हें साफ करने के लिए। 7000 करोड़ रुपए यमुना का भी खा गए। मैं डुबकी लगा के दिखाऊंगा उसमें। भाई मत लगा डुबकी, तो एलजी काम नहीं करने देता ना। नहीं, एलजी शीश महल बनवाने देता है, एलजी एक पे एक शराब फ्री करने देता है, एलजी बाकी बस फ्री करने देता है, पानी फ्री करने देता है एलजी, और सिर्फ एलजी यमुना नहीं साफ करने देता है। एलजी अच्छे काम के लिए रोक देता है, बुरे काम के लिए एलजी सब कुछ करने देता है। मतलब कुछ भी जो है। जब इन्होंने पुजारी की और गणतियों की स्कीम लागू करके 18,000 रुपए पर मंथ देंगे, इतने बड़े देनदार थे ना, तो जब इन्होंने अनाउंस करा था तो आचार संहिता नहीं लगी थी, इनको दे देना था, दिखा देते कि मैंने दिया है, काम कर रहा हूँ, आऊंगा सत्ता में करूंगा। ये झूठ के सिवा कुछ नहीं थे। झूठ बोलने में सोच रहे थे कि जनता आएगी मेरे पालू। जनता समझ चुकी थी 10 साल से आपने झूठ के सिवा बेवकूफ बनाया और कुछ नहीं करा है। तो जनता ने बोला माइंड चेंज। शीला दीक्षित जी को भी देख लिया था, 15 साल कहा था परिवर्तन चाहिए, यही बोले थे ईडी लगा दो, सीबीआई लगा दो, सोनिया घोटाला, सारे घोटालेबाज है, फिर इन्हीं के गठबंधन में खड़े हो गए थे। वो तो कहते हैं कि हमारे तमाम नेता जो है बिल्कुल कट्टर ईमानदार है और दिल्ली में हमें राजनीति करने नहीं आती, हमें सेवा करते। कट्टर ईमानदारों को सुप्रीम कोर्ट इनके सारे कैबिनेटों को जेल भेज देती है, इतने कट्टर ईमानदार है। वो जो मजिस्ट्रेट जज साहब बैठे हैं धूप में रोड पे बाल सफेद कर रखे उन्होंने, इतने कट्टर ईमानदार है। हाँ, बीजेपी के पास कौन सा ऐसा ट्रिक है जिस ट्रिक से सारा का सारा कैबिनेट साफ कर दिया? कौन सा साफ कर दिया इनको? आतिशी जी बच गई, वो तो ढींगरा बोल रही थी कि गालीबाज ने मेरा काम कर दिया, इन्होंने तो आरोप लगा दिया था। वैसे आप नहीं मानते हैं कि बिधोरी ने गाली दिया? कैसे मान ले, कैसे मान ले? ऐसे तो इन्होंने भी बोला था। कंगना रावत खड़ी थी मंडी से, मंडी का भाव पूछ रहे थे, मंडी का भाव पूछ रहे थे, मंडी का क्या भाव है, कौन ऐसा बोल देगा भाई साहब? और वही लालू प्रसाद यादव है ना, जिन्होंने हेमा मालिनी के गाल ऐसे बना दूंगा जैसे हेमा मालिनी के गाल। इनके तो सुन लो, वो तो कुछ नहीं कह रहे, उन्होंने तो सिर्फ प्रियंका गांधी के गाल, इन्होंने उनके तो देख लो, इनके कहाँ देख रहे हो अब? इनके कहाँ देख रहे हो? गड़बड़ी कहाँ पर हुई, किस वजह से हार गए? केजरीवाल हार गए, सिसोदिया हार गए, ओझा साहब हार गए, और जो है उसके साथ सौरभ भारद्वाज हार गए। गड़बड़ी कहीं नहीं हुई, जनता ने नकारा है। जनता को पता थी काम करने वाले नहीं है, निरे नौटंकीबाज है, झूठ बोलने में अवार्ड जीत रखा इन्होंने। आप क्यों जीती है उसमें बहुत बड़ी बात है। आतिशी जी ने एक बात कही थी, हम दोबारा आएंगे फिर एक पे एक करेंगे, इसलिए आतिशी जी को जिताया गया है। नहीं तो आतिशी जी ने भी हारना था, लंका दहन हो गई, सूर्पणखा रह गई। इन्होंने भी जाना था। ये तो बस वो एक पे एक के कोई बेचारे समर्थक होंगे जो बोतल के लालच में इनको जिता गए। कहते हैं कि बेस्ट मॉडल है पूरे दुनिया में, वर्ल्ड क्लास है शिक्षा मॉडल, और उसके बावजूद भी जो है एजुकेटेड लोगों ने उन्हें वोट नहीं। आप शादीशुदा हैं? आप शादीशुदा हैं? नहीं। चलो यहाँ पे कोई भी शादीशुदा हो, वो बता दे मेरा बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है, कोई भी नहीं बोलेगा। जो अफोर्ड कर सकता है ना, वो कभी जिंदगी में अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में नहीं डालेगा, क्योंकि वहाँ पे कुछ ढंग का नहीं सिखाया जा रहा। वहाँ पे गंदी गंदी गालियाँ, गाली गलोच में स्कूल के बाहर बच्चे बात कर रहे होते हैं। मैं कई बार निकलता हूँ वहाँ से, मैं देखता हूँ इतना गंदा पानी आता है स्कूल के वाटर कूलर में। वो पहले तो कहते थे ना पी के दिखाओ वहाँ का पानी, फिर मैं मानूंगा, तुम नहीं पी सकते, इतना गंदा पानी आता है। कॉकरोच होते हैं वाटर कूलर में, गंदा पानी, गंदा, नाले से भी गंदा पानी, नहीं पी सकते खुद। लेकिन झूठ की राजनीति है, सिर्फ झूठ की राजनीति थी, इसलिए दिल्ली की जनता ने परिवर्तन की मांग करी। और अभी जो है बीजेपी चाहती है कि आम आदमी पार्टी को बिल्कुल खत्म कर दिया जाए। देखो हम नहीं चाहते, बीजेपी के जाने से क्या होता है, जनता के जाने से होता है। देखो बीजेपी सवाल कर, बीजेपी नहीं चाहती, जनता चाहती है, जनता ने परिवर्तन दिखाया। बीजेपी के कहने से क्या होता है? आप क्या कहना चाहते हैं कि ईवीएम में घपला है? जो बीजेपी का, मैंने किसी चीज का नाम नहीं लिया, आपने कहा बीजेपी चाहती है, मैंने किसी चीज का, जनता चाहती है, बीजेपी नहीं चाहती, जनता ने परिवर्तन की मांग करी। एक तरफ से जो है आम आदमी पार्टी को इस वक्त, एक तरफ से बीजेपी ढोल बना के बजा रही है,
दूसरे तरफ से कांग्रेस बजाने में लगी है। कांग्रेस तो उन्हीं के है, कांग्रेस तो उन्हीं की है, इंडी गठबंधन। जब वही ढोल, अच्छा मोदी जी ने उस दिन एक बात कही है, इनको कोर्ट तक घसीट के ले जाए कांग्रेस, आम आदमी पार्टी को, इन पे आरोप लगाए कांग्रेस, गाली पड़े मोदी को। जब अरे तुम्हारे समर्थक ही तुम्हारे दुश्मन हैं और गाली तुम हमको देते हो, तुम उनसे ही हाथ मिलाकर बैठे हो, चोर चोर। लगता है आपको कि कांग्रेस ने जो है इस पूरे चुनाव में किंग मेकर का काम किया है? बिल्कुल करा किंग मेकर का, किंग मेकर इन्होंने तो। मैं तो कांग्रेस का धन्यवाद करता हूँ कि तुम्हारी वजह से भाजपा जीत गई, नहीं तो तुमने जितने वोट कांग्रेस ने काटे हैं ना, उतना हमारे को फायदा हुआ है भाई साहब। कांग्रेस ने हजारों की तादाद में बधाई दीजिए राहुल गांधी। बिल्कुल, राहुल गांधी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने दिल्ली का चुनाव लड़ा और आपकी वजह से मोदी जी आ गए। इस चीज की भी कहता हूँ मैं राहुल गांधी जी को, गठबंधन भी खत्म करना चाहिए जो इनको गठबंधन के लिए कहा जा रहा है। फारूक अब्दुल्ला के बेटे ने कह चुके हैं कि गठबंधन खत्म कर दो, इस गठबंधन में कुछ भी नहीं है। अखिलेश यादव जी भी चेतावनी दे चुके हैं, कह रहे कि दिल्ली में जो है बीजेपी ने खत्म कर दिया, अब पंजाब में जाने की बारी थी तो कह रहे कि कांग्रेस। यही आम आदमी पार्टी है ना, दिल्ली से कांग्रेस को साफ करने वाली, वही कांग्रेस है जो आम आदमी पार्टी को साफ करने वाली है। इन्होंने कहा था, मतलब कह रहे कि कांग्रेस ने बिल्कुल, शीला की सरकार खाया कौन था ये बताओ। आम आदमी पार्टी ने कहा था, झूठ बोल के एक पर्चा लेके खड़े हो जाते थे, देखना जी ये मैं कर दूंगा, कांग्रेस को ये कहते कि तुम्हारे को दिल्ली में आ जाओ, तुम्हारे को 4 सीटें देंगे। अरे उसका बाप राजनीति में, उसका चाचा राजनीति में, उसकी माँ राजनीति में, उसकी दादी राजनीति में, उसका नाना राजनीति में, जिसके खून में राजनीति है, उसको तुम 4 सीटों की भीख दे रहे हो। उसने कहा हमारे को नहीं चाहिए तुम्हारी 4 सीटें, और बहुत अच्छा हुआ के वोट काटे हैं कांग्रेस ने। सत्ता से शीला जी की सरकार इन्होंने खाई थी और कांग्रेस ने भी दिखा दी कि सत्ता हम तुम्हारी खा जाएंगे, किसी लेग का नहीं छोड़ेंगे। पंजाब से भी आम आदमी पार्टी साहब है पत्रकार महोदय, सबर करो। यही राहुल गांधी जी जो कहा है ना कि 30 MLA मेरे चल रहे हैं संपर्क में, तो सच बोला होगा, कहीं ना कहीं होंगे। अब ये बुलाने लग रहे हैं दिल्ली, कुछ दिन में ऐसा ब्रेकिंग न्यूज ना आ जाए कि बीजेपी इधर शपथ ले और उधर इनकी सरकार गिरे। अच्छा, ऐसा खुलासा ऐसा भी हो सकता है कि दिल्ली में बीजेपी शपथ लेगी और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार गिरेगी। बनाएगा कौन? बनाएगी कांग्रेस। मैं भी कह रहा हूँ बीजेपी दिल्ली में वहां पे नहीं आएगी। देखिए, कह रहे खुलासा कर रहे, कह रहे हैं कि इधर जो है दिल्ली में बीजेपी का मुख्यमंत्री शपथ लेगा और केजरीवाल की एक और सरकार। बिल्कुल सच्चाई कह रहे हैं भाई साहब, वो समझदार हैं, वो जानते हैं कि अब केजरीवाल जी वहाँ भागेंगे और वहाँ ऐसा घमासान छोड़ेगा पूरे पंजाब में कि पंजाब की सरकार को ऐसा असर पड़ेगा कि वो पूरी ध्वस्त हो जाएगी आम आदमी पार्टी। देखो, इंसान का सबसे बड़ा धर्म होता है उसका कर्म। इन्होंने अपना कर्म नहीं निभाया। देखो, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मनम सृजाम्यहम्। जब जब अधर्म जन्म लेगा तब तब अधर्म का विनाश करने के लिए धर्म को जन्म लेना पड़ेगा। अब अधर्म का विनाश हो गया और मोदी जी ने धर्म के रूप में जन्म ले लिया, और अब ऐसा देखो दिल्ली का विकास होगा कि आप देखते रह जाओगे। को घमंड हो गया था ना, मोदी जी आप इस जन्म में तो मुझे नहीं हरा सकते। अरे मोदी जी हराने नहीं आए थे, जनता बोली थी मैं तुझे हराऊंगी। जो झाड़ू कचरा साफ करने के काम में आता था, जनता ने इस बार उस झाड़ू को ही कचरा बना दिया। जो झाड़ू को बांध कर रखता था ना धागा, वो कांग्रेस थी, तो कांग्रेस का धागा हटते ही पहले झाड़ू खुद बिखर गया और कचरे में खुद चले गया। कांग्रेस ने अपना धागा खोल लिया और वो जो झाड़ू था ना वो कचरे का काम करने लग गया। जब तक झाड़ू बंधा हुआ था तब तक चल गया दो बार, अब नहीं चलेगा। अब न कभी आएगा। भगवत मान जी अब कॉमेडी ही करेंगे। पंजाब से भी फरार होने वाले हैं, कोई विकास नहीं करते हैं। कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री बनेंगे अरविंद केजरीवाल। मुख्यमंत्री कहाँ से बनेंगे? कोई भी उनको डिप्टी CM बना सकते हैं कि CM तो मैं बनूंगा, आप डिप्टी CM बन जाओ, और नहीं बनोगे तो आप आकर जो है सरकारी जाएगी उनकी सरकारी। पूरे इंडिया में भगवा राज्य और मोदी राज चलेगा और दिल्ली का चौमुखी विकास होगा। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो साफ तौर पर आम जनता की राय है। बहरहाल इसे लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसा तमाम खबरों के लिए देखते रहें DS4 न्यूज़।